200 लोगों का ध्यान आतंकवादी समूह के गुप्त नेता की ओर हो गया है। मोहम्मदीफ, जिसे दूसरे नाम द गेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मदीफ हमास की सैन्य शाखा अल कसम ब्रिगेड का नेता है। यह वो व्यक्ति है जिसने मई 2021 में इजरायली सेना द्वारा अल अक्सा मस्जिद पर हमले के जवाब में कथित तौर पर इजरायली नागरिकों पर क्रूर हमले की कल्पना और योजना बनाई थी। उन्होंने इस हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम भी दिया। इस योजना में कुछ ही मिनटों में इजराइल पर हजारों रॉकेट दागना और साथ ही दीवार को तोड़ने के बाद दक्षिणी इजराइल में अपने सैकड़ों लड़ाकों को लॉन्च करना शामिल था। हमास के सूत्रों का कहना है कि मस्जिद पर इजरायली सेना के हमले की तस्वीरों ने फिलिस्तीनियों में गुस्सा पैदा कर दिया है। इजराइल और हमास ने भी इस मुद्दे पर 11 दिनों तक युद्ध लड़ा, लेकिन स्पष्ट रूप से मोहम्मदीफ अभी तक पूरा नहीं हुआ था। 2 साल से अधिक समय के बाद हमास के शीर्ष कमांडर ने एक हमला किया जो पीड़ितों की संख्या के मामले में इजराइल के लिए सबसे महंगा साबित हुआ। जवाबी कार्रवाई में इजराइल के हवाई हमलों में पहले ही 950 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। मरने वालों की संख्या प्रति घंटे बढ़ती जा रही है। हमास के हमले के जवाब में इजरायली वायुसेना ने भी चोर के पिता के घर पर बमबारी की है और उनके कुछ रिश्तेदार कथित तौर पर मारे गए हैं। मोहम्मदीफ इजराइल द्वारा 7 हत्या के प्रयासों से बच गया है, जो 2021 में सबसे हालिया है। इजरायली एजेंसियों को चकमा देने में सक्षम होने का एक कारण ये है कि वो बहुत कम प्रोफाइल रखता है और बार बार अपना स्थान बदलता रहता है। उन्हें अतिथि भी कहा जाता है क्योंकि वो कथित तौर पर हर रात एक अलग जगह पर बिताते हैं, ज्यादातर हमास समर्थकों के अतिथि के रूप में। हालांकि 7 अक्टूबर को मोहम्मदीफ ने टीवी पर प्रसारित एक ऑडियो टेप में हमास के ऑपरेशन के बारे में घोषणा की। चोर का ठिकाना अज्ञात है, हालांकि वो गाजा में एन्क्लेव के नीचे सुरंगों की भूलभुलैया में होने की संभावना है। एक इजरायली सुरक्षा सूत्र ने कहा कि चोर सीधे तौर पर हमले की योजना और परिचालन पहलुओं में शामिल था। देखिए, मोहम्मदीफ ने गाजा में हमास के नेता याह्या सिनवार के साथ मिलकर पूरे ऑपरेशन की योजना बनाई। ऑपरेशन वास्तव में शुरू होने से पहले केवल मुट्ठी भर हमास नेताओं को ही योजना के बारे में पता था। वास्तव में हमास के दोनों नेताओं ने इस हमले की योजना पर ईरान सहित इसके समर्थकों के साथ भी चर्चा नहीं की। कथित तौर पर ईरान को पता था कि एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही थी, लेकिन उसके पास हमले के बारे में कोई विवरण नहीं था। चोर द्वारा कल्पना की गई योजना में धोखे का एक लंबा प्रयास भी शामिल था, जिससे इजराइल को यह विश्वास हो गया कि हमास को लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके चलते इजराइल को अपनी सुरक्षा कम करनी पड़ी। मोहम्मदीफ का जन्म मोहम्मद मसरी के रूप में 1965 में गाजा में खान यूनिस शरणार्थी शिविर में हुआ था। 1987 में पहले इंतिफाडा के दौरान हमास में शामिल होने के बाद उन्हें मोहम्मदीफ के नाम से जाना जाने लगा। उन्हें 1989 में इजराइल द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और लगभग 16 महीने हिरासत में बिताए गए। उनके पास गाजा स्थित इस्लामिक यूनिवर्सिटी से विज्ञान की डिग्री भी है। उन्होंने समूह के सुरंगों के नेटवर्क और इसकी बम बनाने की विशेषज्ञता को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कथित तौर पर इजराइल की हत्या के एक प्रयास में उनकी एक आंख चली गई और एक पैर में गंभीर चोटें आईं। उनकी पत्नी, 7 महीने का बेटा और 3 साल की बेटी 2014 में इजरायली हवाई हमले में मारे गए थे।